अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सीजर्स के बारे में। सीजर्स अनकंट्रोल्ड ब्रेन एक्टिविटी को कहा जाता है जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी न्यूरोनल फायरिंग होती है। इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज ऑरा, जिसमें पेशेंट को एक ऑड सी स्मेल या टेस्ट फील हो। दूसरा फेज एक्टिकल, जो कि ऑरा के स्टार्ट होने से लेकर सीजर एक्टिविटी के एंड होने तक का फेज है। और थर्ड फेज पोस्टिक्टल, जो कि पेशेंट की रिकवरी तक का फेज है। सीजर्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फोकल सीजर्स और दूसरा है जनरलाइज सीजर्स। फोकल सीजर्स में जो बातें याद रखने वाली हैं कि ये फोकल सीजर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये ब्रेन के एक फोकल एरिया को, एक सिंगल एरिया को इफेक्ट करता है और वो सिंगल एरिया में यूजुअली अगर मोस्ट कॉमनली पूछा जाए तो वो टेम्पोरल लोब है। फोकल सीजर्स की 2 टाइप्स होती हैं। फोकल अवेयर में पेशेंट अपने सीजर से अवेयर होता है, यानी वो कॉन्शियस स्टेट में होता है। और फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस में पेशेंट की कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड होती है, वो अपने कॉन्शियस स्टेट में नहीं होता। इसके अलावा एपिलेप्सी एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है जिसमें रिकरेंट सीजर्स होते हैं, रिकरेंट एंड अनप्रोवोक्ड सीजर्स होते हैं। और स्टेटस एपिलेप्टिकस, अगर ये एपिलेप्सी के सीजर्स 5 मिनट से ज्यादा के हों या विद इन 5 मिनट्स आपको रिकरेंट 2 बार सीजर्स हों तो उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहा जाता है। जनरलाइज सीजर्स में सबसे पहली टाइप है एब्सेंट सीजर्स, जो यूजुअली 10 सेकंड्स के होते हैं और इसमें फ्रिक्वेंट एपिसोड्स ऑफ ब्लैंक स्टेयर, यानी कि इस चीज को कंटिन्यूस 10 सेकंड्स के लिए घूरते जाना, ये इसका सबसे कॉमन सिम्टम है एंड इट इज ट्रिगर्ड बाय हाइपरवेंटिलेशन। दूसरी टाइप है मायोक्लोनिक, यानी रिपीटेटिव जर्क्स की, बट विद नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और टॉनिक है स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी में रिपीटेटिव जर्क्स लग रहे हैं यानी झटके लग रहे हैं तो वो मायोक्लोनिक है, और अगर बॉडी में झटके लगने के बजाय पूरी बॉडी स्टिफ हो गई है तो वो टॉनिक है। और अगर मायोक्लोनिक और टॉनिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी अल्टरनेटेड स्टिफनिंग भी है और मूवमेंट भी है विद यूरिनरी इनकंटिनेंस एंड टंग बाइटिंग, तो उसको हम टॉनिक क्लोनिक या ग्रैंड मॉल सीजर कहते हैं। एटोनिक का मतलब है टोन का लॉस हो जाना, यानी मसल टोन खत्म होने से पेशेंट गिर जाता है, द पेशेंट फॉल्स टू फ्लोर, और इसको हम ड्रॉप सीजर भी कहते हैं। और ये बिल्कुल सिमिलर होता है फेंटिंग के, यानी जैसे एकदम से पेशेंट का बेहोश हो जाना, इसको एटोनिक टाइप ऑफ सीजर कहते हैं। इसको फेंटिंग से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। नॉर्मली हम जो पेशेंट में देखते हैं जिसमें पेशेंट को झटके भी लग रहे होते हैं और उसकी बॉडी स्टिफ भी होती है, वो टॉनिक क्लोनिक टाइप ऑफ सीजर्स होते हैं। एज के अकॉर्डिंगली सीजर्स के डिफरेंट कॉजेज होते हैं। चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स पे सबसे कॉमन है फिब्राइल या इन्फेक्शियस सीजर्स। अडल्ट्स में ट्यूमर, ट्रॉमा, स्ट्रोक या इन्फेक्शन, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। और अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो उसमें स्ट्रोक, ट्यूमर, ट्रॉमा, मेटाबॉलिक या इन्फेक्शन इसके रीजंस हो सकते हैं। यानी चिल्ड्रन में हमने फिब्राइल या इन्फेक्शियस सीजर्स को लाजमी रूल आउट करना है और अडल्ट्स में हमने ट्यूमर, ट्रॉमा और स्ट्रोक को लाजमी रूल आउट करना है।